आज है 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों व नाटकों को मिलेगा प्रोत्साहन। छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए केंद्र की पीएम मोदी सरकार ने 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 28 नवंबर छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में ये जानकारी दी। दिसंबर में छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे अमित शाह, बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगे। वो सबसे पहले रायपुर पहुंचेंगे, इसके बाद यहां से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में जारी बस्तर ओलंपिक खेल कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह शामिल होंगे। दिसंबर में छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे अमित शाह, बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगे। वो सबसे पहले रायपुर पहुंचेंगे, इसके बाद यहां से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में जारी बस्तर ओलंपिक खेल कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह शामिल होंगे। म्यांमार के छात्र आईआईटी भिलाई से अब पूरी करेंगे अपनी पीएचडी। कोर्स के लिए आवेदन विंडो शुरू। आईआईटी भिलाई की पहचान अब देश के साथ साथ विदेश में भी बनना शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया के देश म्यांमार के 2 छात्रों ने आईआईटी भिलाई के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया। ये दोनों छात्र फिजिक्स में पीएचडी की पढ़ाई पूरी करेंगे। इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने नामी निजी यूनिवर्सिटी और नजदीकी देशों के कॉलेजेस को छोड़कर विशेष तौर पर आईआईटी भिलाई के पीएचडी प्रोग्राम को चुना। खरीफ के बाद अब रबी पर जोर। इस वर्ष 19.25 लाख हेक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खरीफ फसल के बाद अब राज्य सरकार रबी फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर दे रही है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष रबी फसलों के लिए 5.57 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, मटर, मक्का, अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों की बोनी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ी भाषा के 6 साहित्यकारों को सीएम विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले 6 साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट शीट। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा से जुड़े छात्रों के लिए जरूरी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख जारी कर दी। जो भी छात्र छात्राएं इस बार 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिकल डेट शीट के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेंगी। रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए 50 पदों पर निकली भर्ती। प्रतिमाह मिलेंगे 15,000। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में नया रायपुर में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय बीपीओ कंपनी स्क्वायर बिजनेस सर्विस लिमिटेड के द्वारा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, जल्द कराएं पंजीयन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त एपीएल और बीपीएल हितग्राहियों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की प्रक्रिया जिले में प्रारंभ हो गई। इस कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के एपीएल व बीपीएल हितग्राहियों को समस्त पंजीकृत शासकीय व निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक का अतिरिक्त निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। राजनांदगांव को 147 करोड़ रुपए की सौगात। 2 नए एसटीपी प्लांट होंगे तैयार। मिशन अमृत 2.0 के लिए राजनांदगांव शहर को 147 करोड़ रुपए की सौगात मिली। ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिशन अमृत के लिए चयनित शहरों में राजनांदगांव को शामिल किया। नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे के मिश्रित प्रयासों व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अनुशंसा पर शहर को सौगात हासिल हुई। दिसंबर की शुरुआत से ही बढ़ेगी ठंड। एक ही दिन में 2.4 डिग्री तक गिरा तापमान। अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर के बाद दुर्ग प्रदेश में सबसे ठंडा जिला है। गुरुवार को मौसम विज्ञान विभाग से जारी वेदर बुलेटिन के अनुसार दुर्ग का न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। अंबिकापुर में अभी तापमान न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पेंड्रा रोड में यह आंकड़ा 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
नए साल पर रेलवे यात्रियों को बड़ा तोहफा, 124 ट्रेन के बदलेंगे नंबर, सस्ती होगी टिकट। 1 जनवरी से स्पेशल बनकर चलने वाली ट्रेन के नंबर में बदलाव किया जाएगा। इसमें 24 ट्रेन ऐसी हैं जो बिलासपुर से छूटती व गुजरती हैं। कोरोना काल से ये ट्रेन स्पेशल बनकर चल रही थी, इस वजह से नंबर भी बदल दिया गया, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए रेलवे ने इन ट्रेन को पुराने नंबर से चलाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पद्मश्री विभूतियों की सम्मान राशि बढ़ी। पद्मश्री सम्मान से विभूषित छत्तीसगढ़ की विभूतियों को दी जाने वाली सम्मान राशि प्रतिमाह 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। साय छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। ठंड के साथ मलेरिया का कहर जारी, 126 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। ठंड का सीजन शुरू होने के साथ ही नगरी के वनांचल सहित मगर लोड क्षेत्र में मलेरिया पांव पसारने लगा। मलेरिया के सर्वाधिक 126 मरीज नगरी वनांचल में मिले। मगर लोड और गुजरा में 19 कुरूद में 4, धमतरी में 4 और प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 मलेरिया पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 900 पदों पर होगी भर्ती। कबीरधाम जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम कार्यालय परिसर में 2 व 3 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 से दोपहर 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जगदलपुर बस स्टैंड में महिलाओं के लिए बनेगा पिंक टॉयलेट। छत्तीसगढ़ में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के नए बस स्टैंड में अब सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाया जाएगा। यहां सैनिटरी पैड की मशीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को स्तनपान कराने की भी सुविधा मिलेगी। धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र रच रही विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार धान न खरीदने का षड्यंत्र रच रही है। उसकी नई नीति से स्पष्ट है कि वो किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। निकाय चुनाव की तैयारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्षों दावेदारों को टास्क। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिलों का दौरा शुरू कर दिया। वे अपने इस दौरे के दौरान हर जिले में बैठक ले रहे हैं। जिलाध्यक्षों और दावेदारों को टास्क भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर ही नगरीय निकाय को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। दंतेवाड़ा में 8 साल बाद फिर शुरू होगा बारसूर महोत्सव। कलेक्टर ने किया स्थल का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 8 साल बाद बारसूर महोत्सव का आयोजन फिर से शुरू हो रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी समेत प्रशासन की टीम ने बारसूर महोत्सव के लिए स्थल का निरीक्षण किया। जेसीसीजे ने ईवीएम से निर्वाचन कराए जाने पर सभी चुनाव से बहिष्कार करने का किया ऐलान। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जेईवीएम से चुनाव कराए जाने का बहिष्कार कर दिया है। इस संबंध में पार्टी की कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि जब तक भारत में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे, तब तक वो सभी गैर एनडीए राजनीतिक दलों से ऐसे सभी चुनाव का सीधे बहिष्कार करने का आह्वान करेगी। गलत स्थानांतरण पर भी कर्मचारियों की नहीं होगी कोई सुनवाई, न्यायालय में जाने को होंगे मजबूर। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय सेवकों के पदस्थापना स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश जारी किया गया, जिसका छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने असंवैधानिक बताया। नक्सलियों को मकान देगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को रहने के लिए सरकार घर देगी। इसके लिए नक्सलियों को सरेंडर करना होगा। नक्सलवाद छोड़ने वालों को फिर से नई जिंदगी शुरू करने के लिए सरकार ने नई सुविधा दी है। ऐसे परिवार जिन्होंने नक्सल हादसों में अपनों को खोया, उन्हें भी घर मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं। जगदलपुर में ओवरब्रिज निर्माण के लिए मकानों को तोड़ने नोटिस। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम के प्रवीर वार्ड में ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जद में लगभग 19 मकान आ रहे हैं। अब प्रशासन ने इन मकानों को तोड़ने का नोटिस भी थमा दिया। ऐसे में मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस कमेटी ने पुल निर्माण से पहले हुए सर्वे को गलत ठहराया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा राज्य स्तरीय मुस्लिम परिचय सम्मेलन आज रायपुर में।
ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मुस्लिम परिचय सम्मेलन 30 नवंबर 2024 को रायपुर के शहीद स्मारक भवन में होगा। इस सम्मेलन में युवाओं के अलावा बेवा, तलाकशुदा और बड़ी उम्र के लोग भी शामिल होंगे। राज्य भर से लोग यहां अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में आएंगे। बिलासपुर में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिलासपुर में पुलिस ने एनएसयूआई नेता सहित कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया है। एनएसयूआई ने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नियुक्ति सहित अन्य मुद्दों को लेकर उच्च शिक्षा सचिव का घेराव और काला झंडा दिखाने का ऐलान किया था, जिसके कारण पुलिस ने एहतियातन एक्शन लिया है।